हाय। मैं आपसे प्रोजेक्ट समाधान 21 के बारे में बात करने आया हूँ। देखिए, जो मैं 3 चीज़ें बोल रहा हूँ ना, वो बेसिक चीज़ें हैं और अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस करोगे ना, वो आपकी लाइफ में इजीली सेटल हो सकते हैं। समाधान 21 में 3 बेसिक स्टेप जो है, सीड बॉल्स बनाओ, साइकिल चलाओ और कम मीट खाओ। सीड बॉल्स बनाने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर कोई ना नेचर से दूर जा चुका है, तो पेड़ हर कोई लगाना नहीं चाहता और उतना टाइम भी नहीं निकालना चाहता। तो मैं सीड बॉल्स बनाने इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका होगा पेड़ उगाने। जब आप एक सीड बॉल्स बनाने के प्रोसेस में, एक पेड़ उगाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे ना, तब जाके आप जो पेड़ कटने के प्रोसेस को रोकोगे, वरना आप सोच भी नहीं रहे हो घर पे। और एक नहीं, जब 10-20 हज़ार लोग आएंगे तो साथ में मिलकर उन पेड़ों को कटने से रोका जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीड बॉल्स बनाइए, सबसे आसान तरीके से आप पेड़ उगा पाएंगे। हफ्ते में एक बार बनाइए, बस एक बार। 100 सीड बॉल्स मोर देन इनफ है, 100 से ज़्यादा बनाने भी नहीं है। तो 100 में से अगर 10 भी सर्वाइव करते हो, 10 पेड़ बनते हैं, आपका काम पूरा हो गया। आपने साल में 520 पेड़ लगा पाएंगे आराम से। नेचर केयर करिए, क्योंकि सालों से नेचर सीड बॉल्स बना रही है और नेचर केयर कर रही है एनवायरनमेंट की। हम का हमारे जो ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट रहा है नेचर में, वो पूरा डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए पेड़ उग नहीं रहे और पेड़ कटते जा रहे हैं। और पेड़ कटेंगे तो फिर ऑक्सीजन बनेगा नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रही है वो अब्जॉर्ब नहीं होंगी। जो नेचुरली जो रिलीज़ हो रही थी वो भी अब्जॉर्ब नहीं होंगी, और जो ह्यूमन मेड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, मीथेन रिलीज़ हो रही है, वो भी अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। ये हो गया मेरा सीड बॉल्स बनाने का पहला स्टेप जो था, सीड बॉल्स बनाना। दूसरा, साइकिल चलाने के लिए। देखिए, वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी पता है अपन ने, वर्ल्ड के सुपर पॉपुलर्स बन गए इंडियन। 1.42 बिलियन लोग हैं और वर्ल्ड में 8 बिलियन लोग हैं। अब सोच के देखिए, जो कैपिटलिस्ट ड्रीम है जो आई है वेस्ट से इंडिया में, कि हर किसी को कार ओन करने की ज़रूरत है। कभी ये सोच के देखिए, आप कहीं भी रह रहे हैं, ज़रूरी है कार ओन करना? आप उस एरिया में इजी ट्रांसपोर्टेशन हो, आपका वो मेन एम रहना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो, हमें दिक्कत ना पड़े। पर स्पेसिफिकली कार जो ओन करना, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कार। कोई लॉजिक है उस चीज़ का? अगर ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो तो कार्स की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को डेट में डालते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी मिडिल क्लास या गरीब है, वो गाड़ियाँ खरीदते हैं, कर्जे में खरीदते हैं। वो पैसा वो कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो कर्जे में गाड़ी को 5-6 साल तो उसका लोन भरते रहते हैं, और वो गाड़ी का अपने आप का रिपेयरमेंट भी, उसको रिपेयर करने के अलग खर्चे रहते हैं। लेकिन अगर आप कार व्हीकल यूज़ ना करो, हाँ, अगर आपको कहीं और दूर डिस्टेंस जाना है तो आप व्हीकल यूज़ कर सकते हो, कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, अगर मास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन सिटी के अंदर रह रहे हो, आपके गांव में कहीं पर रह रहे हो, तो साइकिल में क्या प्रॉब्लम है? साइकिल से आपकी सेहत सही रहेगी, एनवायरनमेंट की भी सेहत सही रहेगी। और सोच के देखिए, 800 करोड़ लोग हैं, अगर हर कोई पर्सनल व्हीकल ओन करेगा तो कितना स्पेस लेगी रोड। आप भले ही वर्टिकली बनाते जाइए रोड्स को, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ब्रिज बना के रखिए, लेकिन वो कितनी स्पेस लेंगे एरिया, कितना कॉन्क्रीट, कितना पोल्यूशन होगा, वो डिवास्टेशन होगा अर्थ के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ, साइकिल चलाइए। साइकिल से आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप इजीली यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन आराम से यूज़ कर सकते हो, और उससे जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कम होगा, और फिर जो व्हीकल्स बनाने में जो लग रहा है रिसोर्सेज, वो यूज़ नहीं होंगे। सिंपल सी चीज़ है, पर ये बहुत इम्पैक्टफुल है। पहला सीड बॉल्स था, दूसरा साइकिल चलाना। इसलिए मैं आप इंसिस्ट कर रहा हूँ साइकिल चलाने के लिए। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे साइकिल चलाएंगे तो, आप हेल्थली और आपकी हेल्थ स्ट्रांग रहेगी, आपकी फिजिकली और मेंटली आप काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे कंपैरेटिवली जो व्हीकल चला रहा है। सोच के देखिए इस बारे में। और ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ता जा रहा है सिटीज़ में हर जगह पे, वो न्यूसेंस बन चुका है एक तरह से। आपको याद है कोविड के टाइम में जब पहली जो आया था, क्या कहते हैं, लॉकडाउन जो लगा था, सब कुछ जब बंद हो गया था, एनवायरनमेंट ने खुद को कैसे इंस्टेंटली सही कर लिया था। नदियाँ साफ़ हो गई थी, आसमान साफ़ हो गए थे। हमारा जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, इतना ज़्यादा हम पागलों की तरफ भाग रहे हैं चीज़ों के, जो आगे जाके शायद से एग्जिस्ट भी ना करें। उसकी वजह से ही अपन एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। अगर हमने 15 दिन रुके थे पूरे अर्थ में, हर कोई, नेचर ने अपने आप को सही नहीं कर लिया 15 दिन में, हवा साफ़ हो गई, आपको बर्ड्स की आवाज़ आने लग गई, ट्रैफिक नॉइज़ कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ साइकिल चलाओ, आप हेल्दी रहोगे। और फिर तीसरा है मीट, कम मीट खाओ। देखिए, मीट जो है ना, सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कहते हैं पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड में। उसमें जो रिसोर्सेज लगते हैं ना मीट को बनाने के लिए, या कोई भी मीट से स्टार्ट कर दें, मीट को बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा यूजलेस रहता है, और उतने अपने को न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे हैं एनिमल में से। जैसे अपने यहाँ बीफ तो इतना है नहीं, लेकिन इंडियंस बहुत ज़्यादा कहते हैं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं बीफ को, क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके लिए हम काउस को ब्रीड करते हैं, और वो ऐसा नहीं कि नेचुरल प्रोसेस से उनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है, वो आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जा रहा है। वो आप देखिए, मैं
बताना कंफर्टेबल नहीं होगा बताने के लिए। आप देखिए कि काऊ को कितने कैसे तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है। उसको रेगुलरली प्रेग्नेंट किया जाता है जब तक उसकी वो क्या कहते हैं बांझ ना हो जाए, मतलब इनफर्टाइल ना हो जाए, और उसके बाद वो कसाई को दी जाती है। तो जो मिल्क जो कंज्यूम किया जा रहा है उसके बाद वो एनिमल्स को बेचा जा रहा है और फिर बाद में वो बीफ बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए तो अपन थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर्स हैं। भले काऊ को बोलते हैं, अपनी गवर्नमेंट बोलते हैं काऊ के नहीं है, अपन बफेलो बफेलो भी उन्होंने बोला नहीं, काऊ का बोला, सॉरी बफेलो भी बोला नहीं, बोला कि काऊ हम नहीं डालते, लेकिन बफेलो ऐसे सब के भी उन्होंने हाँ नहीं बोला कि बीफ का मतलब अगर काऊ है बोवाइन है तो वो हम नहीं कर रहे। ऐसे निर्मला सीताराम जी रमन जी ने कहा था, वो इन्फॉर्मेशन गलत कही थी उन्होंने। तो अगर आप चाहते हो कि मीट प्रोडक्ट जो बीफ लोग खाना बंद करे तो आपको दूध पीना बंद करेगा। और सोच के देखिए, अब एक गाय के जो बछड़ा है उसके उसको पहले गाय को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया और उसके बछड़े से दूध छीन रहे हैं और इनिशियली 1-2 मिनट के लिए पिलाया जाता है ताकि वो टिप ऑफ निपल पे आ जाए उनके ब्रेस्ट के दूध, और फिर दूध इजीली निकाल सके गाय में से। और गाय आ नहीं रही हमें देने के लिए, हम बोलते सालों से हमने गायें पाली है, हाँ पाली हैं, पर गाय अपने पास आई नहीं है। अपन ने उनको बांधा है खूंटे से, पैर बांधे, फिर ज़बरदस्ती उनका दूध निकाला और उसके दूध की मिठाई बना के खाई है। ये एथिकली कितना गलत है, सोच के देखिए। पास्ट में ठीक है मानता हूँ कि 2000 साल पहले रिसोर्सेज कम थी, ये सब काफ़ी हेल्प कर सकता था फैमाइन के टाइम पे, लेकिन आज 21st सेंचुरी में हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं दूध बनाने के और न्यूट्रिएंट्स के, क्या हमें अभी भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए एनिमल्स को? और अब हम इनको इतना ज़्यादा कहते इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है कि इनके एक्सप्लॉइटेशन में मीथेन गैस निकलती है, इनके ऊपर जो कहते चारा जो खिलाया जाता है उसमें जो पानी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जो लगती है, और जो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज उसमें लगते हैं, उसको मेजॉरिटी वर्ल्ड का फार्म लैंड यूज़ किया जा रहा है उनको खिलाने के लिए। और भले टेस्टी होता होगा, जैसे चिकन मटन मुझे भी पसंद है, तब मैं खाया नहीं, 1.5 साल से खाया नहीं, और अंडे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, पर उनमें जो रिसोर्सेज लग रही है उनको बनाने के लिए, उसकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो पानी भेजा जा रहा है, जो अनाज बनाया जा रहा है उनको फीड करने के लिए, उसमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वो पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए भी फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। सोचिए देखिए कितना ज़्यादा आप इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हाँ, आप अगर कंपेयर करते हैं ना तो ऐसे आपको ऑनलाइन मिलेगा कि वेटलैंड सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन आप एक जो मीट प्रोडक्शन है और डेयरी इंडस्ट्री है उसको ध्यान से पढ़े तो फिर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उनको सस्टेन करने के लिए, और उतने न्यूट्रिएंट्स अपने को उनमें से मिल भी नहीं रहे हैं। और अभी ऑल्टरनेट ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि राइस मिल्क है, राइस मिल्क, सोयाबीन मिल्क है, और अब तो आईआईटी दिल्ली में 2 लोगों ने आर्टिफिशियल मिल्क बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो काऊ है, जो काऊ मिल्क की बॉडी में जो प्रोसेस होकर मिल्क बनता है वो अब लैब्स में बन सकता है, तो हम वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और ये आपको ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं कि मीट नहीं खाना होगा, थोड़ा टाइम रुकिए, लैब ग्रोन मीट और प्लांट बेस्ड मीट बन जाएंगे और वो काफ़ी सेफ रहेंगे खाने के लिए, किसी एनिमल को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं होगी, और साथ साथ में एनवायरनमेंट भी बच पाएगा। सोच के देखिए, आपकी फूड हैबिट्स बहुत बहुत कहते हैं एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है, इंडिविजुअल लेवल भी। इसलिए मैं 1.5 साल से मीट नहीं खाया और 1 साल से ऊपर हो गया, 1-1.25 साल से, तब से मैं पूरा वीगन बन गया हूँ। इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट अपने को करना है मीट ना खाने से, और फिर धीरे धीरे जाते जाते वीगन बनना है। वो बहुत बहुत नेसेसरी है, डिफिकल्ट प्रोसेस रहेगा, लेकिन एक पॉइंट पर आपको रियलाइज है कि आसान है, इंडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है। और ये ज़्यादा टाइम तक अपने को नहीं रखना है, क्योंकि जो कहते हैं प्लांट बेस्ड मीट है वो इजीली अवेलेबल होगी जब डिमांड बढ़ जाएगी आराम से। सोच के देखिए 3 सिंपल स्टेप्स। और नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी लास्ट मंथ ही इसी मंथ कहा था कि जो एनवायरनमेंट को है ना बचाने के लिए वो खुद की प्लेट से स्टार्ट होगा, इंडिविजुअल प्लेट से, और वो जो प्लेट में अपन कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा कि अपन एनवायरनमेंट को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। 3 बेसिक स्टेप है प्रोजेक्ट समाधान 21 के। सीबॉल्स बनाओ, दुनिया बचाओ, साइकिल चलाओ, दुनिया बचाओ, कम मीट खाओ, दुनिया बचाओ। और आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको डाउटफुल लगता है, रिसर्च करो जो मैं चीज़ कह रहा हूँ। मैं आपको डॉक्यूमेंट्रीज बोल रहा हूँ, जैसे आप सीज पायरेसी दे सकते हैं, काउस पायरेसी दे सकते हैं, और माँ का दूध यूट्यूब पे अवेलेबल है, और सीज पायरेसी काउस पायरेसी उसमें है, क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो आप ये 3 चीज़ें देखिए, जो भी मैं कह रहा हूँ उसे क्वेश्चन करिए, पर सोचिए, आप बेसिक चेंजेस करेंगे और आप क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हो इंडिविजुअल लेवल पे। इसलिए मैं प्रोजेक्ट समाधान 21 ज्वाइन करने बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, मैंने समाधान 21 स्टार्ट इसलिए किया था, इसलिए नहीं स्टार्ट किया था कि एनवायरनमेंट को बचा सके और मेरी भी एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, ताकि पूरा फोकस इसमें रहे। लेकिन मेरी सोर्स ऑफ इनकम इसमें जनरेट हो नहीं पा रही है, 2 साल से ऊपर हो गए, नहीं हो रही है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी है ना, लोग सीड बॉल्स बना नहीं रहे, साइकिल चला नहीं रहे, कम मीट खा नहीं रहे।
सो स्टार्ट करिए, सीड बॉल्स बनाने से स्टार्ट करिए। हफ्ते में एक बार 100 सीड बॉल्स। मुझे डेली सीड बॉल्स बनाने का कोई शौक नहीं, इरिटेट हो रहा हूँ और मेरा काफ़ी बैकलॉग हो चुका है। मुझे 1000 लोग मिल जाए ना जो हफ्ते में मेरे साथ 100 सीड बॉल्स बनाए, तो मैं भी सिर्फ हफ्ते में एक बार सीड बॉल बनाऊंगा। मैं भी एक ही बार बनाना चाहता हूँ और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँ कि एक ही बार बनाइए, एक बार 100 सीड बॉल्स। आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है। और सोच के देखिए, एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं जिसमें आपकी फैमिली आगे जाके बसेंगी, उसको आप नहीं बचा रहे हो तो कैसे बचेंगी? आपकी फैमिली कैसे कैसे सर्वाइव करेगी? आपको मुझसे प्रॉब्लम है, ठीक है, और मुझे पता नहीं कैसे हो, क्या प्रॉब्लम है, कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ गलत लग रहा है आप मुझे अनफॉलो कर सकते हो, पर जो मैं बोल रहा हूँ आप उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे, सर्च नहीं कर रहे, और फिर मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि मैं गलत हूँ। तो आप गलत नहीं हो इसके लिए। जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में सर्च करिए। रिसाइकलिंग, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है ना, ये 3 चीज़ें रहेंगी। कौन सी 3? सीड बॉल्स बनाना, साइकिल चलाना और कम मीट खाना। स्टार्ट यहाँ से करना है, फिर इनको एक्सटेंड करना है, और फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें वो करते रहना है। याद रखिए कि ये जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए 3 बेसिक चीज़ों से हो सकता है आराम से। तो आइए और मुझे ज्वाइन करिए और दुनिया बचाइए। थैंक यू। प्रोजेक्ट समाधान 21 को ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय।